फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए की पैकिंग। डीएनए की गुणसूत्र के अंदर पैकिंग किस तरह से होती है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। इससे पहले कि हम ये देखें कि डीएनए की पैकिंग कैसे होती है, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि एक मानव की द्विगुणित कोशिका में कितना लंबा डीएनए पाया जाता है। आप जो अपने सामने ये स्क्रीन देख रहे हैं, इस स्क्रीन में मैंने एक कैलकुलेशन की है, एक गणना की है, जिस गणना के द्वारा आपको ये बता रहा हूं कि एक मानव की द्विगुणित कोशिका में, ह्यूमन डायप्लॉइड सेल में कितना लंबा डीएनए पाया जाता है। चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन अ ह्यूमन डायप्लॉइड सेल, यानी कि एक मानव की द्विगुणित कोशिका में कितने क्षार युग्म पाए जाते हैं। उसके जो डीएनए होता है, उसके डीएनए के अंदर कितने क्षार युग्म पाए जाते हैं, तो वो कैलकुलेशन करके आता है 6 × 10⁹ यानी 6 × 10⁹ वो संख्या आती है। वो मैंने यहाँ पर लिखी है, आपको 6 के आगे मैंने 90 यहाँ पर ऐड किए हैं, आप देख सकते हैं। अब ये तो क्षार युग्म की संख्या है, 6 × 10⁹। अब दो क्षार युग्म के बीच में दूरी कितनी होती है, ये आपको पता है। कैसे पता है आपको? जो आपने वाटसन और क्रिक का जो डीएनए का मॉडल जो आपने पढ़ा है, उसमें आपने देखा है कि दो क्षार युग्म के बीच में दूरी कितनी होती है। वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम, या नैनोमीटर में उसको कहेंगे 0.34 नैनोमीटर। तो आपको दो क्षार युग्म के बीच में दूरी आपको पता लग गई। अब आप जो है इस दूरी से एक पूरे डीएनए का जो लेंथ है उसको आप जो है ज्ञात कर सकते हैं कि कितना लंबा डीएनए एक कोशिका में होगा। अगर आपको क्षार युग्म की संख्या पता है और क्षार युग्म के बीच की दूरी पता है, आप सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और डीएनए की पूरी लंबाई आपको मिल जाएगी। चलिए अब देखते हैं लेंथ ऑफ डीएनए कैसे निकलेगी। ये आपकी 6 × 10⁹, इसका मल्टीप्लाई आपने सीधे कर दिया 0.34 नैनोमीटर से, और ये संख्या यहाँ पर आई है, ये नैनोमीटर में आई है। इसका आपने जो है अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको आपने जो है 10⁹ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये वैल्यू आ रही है 2.04 मीटर्स, यानी अप्रोक्सीमेटली जो है 2 मीटर लंबा कुल डीएनए एक मानव की द्विगुणित कोशिका में पाया जाता है। और यह जो 2 मीटर लंबा डीएनए होता है, ये वास्तव में मानव की कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो 46 गुणसूत्र होते हैं, उन गुणसूत्र के अंदर ये पैक्ड रहता है। 46 के 46 गुणसूत्र के अंदर ये 2 मीटर लंबा डीएनए पैक्ड रहता है। तो अब आप कल्पना कीजिए कि ये कितनी सुंदर पैकिंग है और कितने सूक्ष्म दर्जे की, आला दर्जे की ये पैकिंग है। बहुत ही मतलब सूक्ष्म स्तर की, बहुत ही माइक्रो लेवल की ये जो पैकिंग हो रखी है। क्योंकि कितनी छोटी तो कोशिका है, और उससे भी छोटा जो है केंद्रक है, और उस केंद्रक के अंदर फिर ये 2 मीटर लंबा जो है डीएनए है। और डीएनए के साथ साथ केंद्रक में और भी चीजें हैं, और भी रचनाएं हैं, और भी संरचनाएं हैं। तो ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि किस तरह से मात्र इतने सूक्ष्म केंद्रक के अंदर 2 मीटर लंबा, इतना लंबा डीएनए समा जाता है, उसकी पैकिंग हो जाती है। तो इस पैकिंग को समझाने के लिए जो मॉडल दिए गए, उन मॉडल के बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। और वे मॉडल जो है आपको मैं अपनी इस स्क्रीन में दिखाऊंगा, और इस स्क्रीन के माध्यम से फिर आप जो है उन मॉडल को समझ पाएंगे। अपनी स्क्रीन में आप ये मॉडल देख रहे हैं, ये जो है मॉडल है न्यूक्लियोसोम का मॉडल। यहाँ पर न्यूक्लियोसोम लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियोसोम का मॉडल है। न्यूक्लियोसोम का मॉडल जो है 1974 में रोजर कॉर्नबर्ग के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इस न्यूक्लियोसोम के मॉडल के द्वारा रोजर कॉर्नबर्ग ने यह समझाया कि किस तरह से गुणसूत्र में डीएनए की पैकिंग होती है। इससे पहले कि आप जो इस मॉडल को समझें, थोड़ा एक दो चीजें और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुणसूत्र के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन से पदार्थ होते हैं। मुख्यतः बच्चों, गुणसूत्र प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। और जो गुणसूत्र के अंदर जो प्रोटीन होती है, उसको हम जो है हिस्टोन और नॉन नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन में जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो हिस्टोन प्रोटीन होती है,
क्योंकि डीएनए की पैकिंग में हिस्टोन प्रोटीन भाग लेती है। तो डीएनए और उसकी प्रोटीन, डीएनए के साथ प्रोटीन मिलकर जो संरचना बनाते हैं उसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। तो क्रोमेटिन ही जो है वास्तव में गुणसूत्र का असली सब्सटेंस है, असली पदार्थ है, जो कि प्रोटीन और डीएनए के द्वारा बनता है। और प्रोटीन कौन सी है? हिस्टोन प्रोटीन है। और जो ये हिस्टोन प्रोटीन होती है, ये हिस्टोन प्रोटीन अलग अलग तरह की होती है। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, अलग अलग तरह की आपको हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर दिखाई देगी। हिस्टोन प्रोटीन होती है, सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन को हम कहते हैं H1 प्रोटीन। पहली हिस्टोन प्रोटीन कहलाती है H1 प्रोटीन, दूसरी हिस्टोन प्रोटीन कहलाती है H2A प्रोटीन, तीसरी कहलाती है H2B प्रोटीन, चौथी कहलाती है H3 प्रोटीन और पांचवी कहलाती है H4 प्रोटीन। यानी 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन डीएनए पैकिंग में भाग लेती है। यहाँ पर H1 आपको लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लिंकर डीएनए जो दिखाई दे रहा है, ये लिंकर डीएनए में जो है ये H1 प्रोटीन पाई जाती है। यहाँ पर आप ये ग्रीन कलर की H1 प्रोटीन यहाँ पर हिस्टोन की प्रोटीन आप देख सकते हैं। तो होता क्या है कि एक न्यूक्लियोसोम में किस तरह से जो है डीएनए की पैकिंग की जाती है। न्यूक्लियोसोम वास्तव में डीएनए की पैकिंग की इकाई है और एक गुणसूत्र में कई न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं जो कि डीएनए को पैक करने में मदद करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो डायग्राम है जिसमें आप ये रस्सी लिपटी हुई दिखाई दे रहे हैं रेड कलर की, ये वास्तव में डीएनए है। ये डीएनए का एक अणु है जो कि 146 क्षार युग्म लंबा है और ये डीएनए लिपटा हुआ है हिस्टोन प्रोटीन के बाहर से। ये हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अणु जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है किसके हैं? दो अणु जो है H2A के हैं, यहाँ पर आप देखिए ये दो अणु H2A के हैं, दो अणु जो है H2B के हैं, दो अणु H3 के हैं और दो अणु H4 के हैं। ये H4 के दो अणु हैं, H3 के दो अणु हैं, H2B के दो अणु है और ये H2A के भी दो अणु हैं। इस तरह से यहाँ पे 8 अणु आपको हिस्टोन के दिखाई दे रहे हैं एक बॉल के रूप में, और ये आपस में ऑक्टामर के रूप में बंधे हुए हैं। एक और चीज यहाँ पर आपको समझनी है कि जो क्षारीय प्रोटीन होती हैं, ये हिस्टोन जो है प्रोटीन जो होती है ये क्षारीय प्रकृति की होती है, और जबकि डीएनए जो है अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि डीएनए न्यूक्लिक एसिड है। इसके साथ साथ जो डीएनए में चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटीन में जो चार्ज होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन में जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसीलिए एक दूसरे के साथ ये सटकर इस तरह से पैकिंग कर लेते हैं। तो ये पैकिंग कैसी हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डीएनए जो है रस्सी के रूप में इस हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर लिपटा हुआ है। दो टर्न ये करता है, दो ये घेरे लेता है। रेड कलर का आप ये देख रहे हैं, रेड कलर का ये सांप की तरह जो है ये कुंडली इसने बना रखी है। दो जो है घेरे इसने ले रखे हैं हिस्टोन ऑक्टामर के बाहर से। और फिर ये जो डीएनए के छोर हैं, इन दोनों छोरों को जोड़ने का कार्य कर रहा है ये जो है H1 हिस्टोन। ये H1 हिस्टोन जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप ये दूसरे वाले चित्र में देखिए, ये जो है आपको दो न्यूक्लियोसोम यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एक न्यूक्लियोसोम ये है और दूसरी न्यूक्लियोसोम ये है। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर जो कोर बनी हुई है, जो उसका केंद्र बना हुआ है, ये जो है हिस्टोन ऑक्टामर के द्वारा बना हुआ है, और उसके चारों ओर ये डीएनए दो दो घेरे के रूप में जो है इसको लपेटे हुए हैं। और बीच में जो ये डीएनए पाया जा रहा है इन दोनों न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला, इस डीएनए को हम जो लिंकर डीएनए कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो आप जो है डायमीटर देखेंगे, एक न्यूक्लियोसोम का डायमीटर करीब जो है 10 नैनोमीटर होता है, और दोनों ये जो ऑक्टामर के चारों ओर जो ये डीएनए लिपटा होता है, इसकी लंबाई होती है 146 बेस पेयर, यानी 146 क्षार युग्म के बराबर इसमें क्षार युग्म पाए जाते हैं। 146 क्षार युग्म इसमें पाए जाते हैं, और लिंकर डीएनए में 54 क्षार युग्म पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर लिंकर डीएनए के 54 क्षार युग्म और 146 जो है इस डीएनए के क्षार युग्म में मिलाकर 200 क्षार युग्म लंबा जो है डीएनए यहाँ पर पाया जाता है। तो इस तरह से ये एक न्यूक्लियोसोम ये है और दूसरी न्यूक्लियोसोम ये है। इस तरह से कई न्यूक्लियोसोम होती हैं, और वो न्यूक्लियोसोम फिर जो है डीएनए को इस तरह से पैक करती हैं, और कम ही जगह में फिर डीएनए की इस तरह से पैकिंग होती है। एक और स्लाइड में आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप देखिए ये भी जो है स्लाइड उसी तरह से बता रही है कि किस तरह से जो है एक न्यूक्लियोसोम बनती है। यहाँ पर इस स्लाइड में आप देखिए, इसमें आपको थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। ये डीएनए का अणु आपको दिखाई दे रहा है, ये डीएनए का अणु जो है न्यूक्लियोसोम में लिपट गया है। एक न्यूक्लियोसोम ये है,
फिर ये दूसरी न्यूक्लियोसोम में लिपट गया, फिर ये तीसरी न्यूक्लियोसोम में लिपट गया। यहाँ पर जो है ये H1 हिस्टोन आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है, ये ब्राउन कलर की आपको हिस्टोन का ऑक्टोमर दिखाई दे रहा है जिसमें H2A, H2B, H3, H4 है। और फिर ये फिर आगे बढ़ रही है, फिर फर्दर इसकी पैकिंग हो रही है और लास्ट में फिर जो है ये क्रोमोसोम के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बच्चों इस तरह से आप जो है समझ सकते हैं कि कैसे जो है बहुत ही ब्रिलियंट जो है पैकिंग डीएनए की होती है और जिससे गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो न्यूक्लियोसोम आप जो है इसमें न्यूक्लियोसोम में क्या-क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोसोम में एक हिस्टोन का ऑक्टामर पाया जाता है और फिर इसमें डीएनए का अणु पाया जाता है 146 बेस पेयर लंबा। और फिर दोनों न्यूक्लियोसोम को जोड़ने के लिए यहाँ पे H1 हिस्टोन पाई जाती है। तो इस तरह से आप जो है इस न्यूक्लियोसोम मॉडल को समझें और ये एग्जाम में भी कई बार आता है और इसके चित्रों का भी आप अभ्यास करें। आशा करता हूँ आपको ये न्यूक्लियोसोम का मॉडल मेरे इस लूम ऐप के द्वारा आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। धन्यवाद।